बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल किसी काम के सिलसिले में मुझे शेखुपुरा जाना था तो सोचा क्यों ना हरन मीनार का भी विज़िट कर लिया जाए। आज से पूरा 1 साल पहले हम एक टीम के साथ, कोई दोस्तों के साथ, मीडिया के दोस्त थे, उनके साथ वहाँ पे गए थे, हिरन मीनार गए थे। आगे हमने शेखुपुरा से भी थोड़ा आगे जाना था। वहाँ पे जाते हुए हमने हरन मीनार का विज़िट किया था। उसके हवाले से हमने वीडियो भी एक बनाई थी, लेकिन उसका कुछ मवाद गुम हो गया। इसलिए सोचा कि दोबारा से वहाँ जाएं और डॉक्यूमेंट्री बनाकर वापस आएँ। तो कल सुबह 9:30 बजे हम यहाँ से चले, लेकिन जैसे ही मोटरवे पर पहुँचे तो पता चला कि मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। कल भी लाहौर और इर्द गिर्द के शहरों में अंधा धुंध किस्म की धुंध पड़ी थी। इस पर हमने एक वीलॉग भी बनाया था। उसमें बताया गया था कि धुंध में किस तरह से आपने गाड़ी चलानी है। बहरहाल कल जब हम वहाँ 9:30 बजे पहुँचे तो पहली फुर्सत में या पहली बारी ना जा सके, तो उसके बाद हम तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से चले, शेखुपुरा गए, अपना काम निपटाया और उसके बाद फिर हम हिरन मीनार चले गए। वहाँ पे पहले वाले दोस्त भी मिले, जिनमें एक तो नदीम साहब हैं और इसके साथ शराफत अली, जो वहाँ पे सफारी गाड़ी चलाते हैं। वो कभी उसी तालाब में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें कश्ती चलाया करते थे। कश्ती से उनको हटाया गया, कश्ती की ड्राइविंग से उनको हटाया गया, तो उनको गाड़ी पर बैठा दिया गया, गाड़ी के ड्राइवर बन गए। हो सकता है कि अगली मुलाकात उनके साथ हमारी किसी जहाज में हो जिसको वो उड़ाते हुए नजर आए, या फिर रेलवे में हो, रेलवे का इंजन चलाते हुए नजर आए। ये शराफत अली की हम बात कर रहे थे। और वहाँ पे जावेद इकबाल साहब भी हमें मिले। वो कश्तियों के हवाले से निगरानी करते हैं। आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हमने क्या देखा, क्या क्या वहाँ पे सूरत हाल थी, किस तरह से मीनार है और कितनी उसकी ऊंचाई है, उस पर लोगों को चढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, और इस मीनार की बनाने की वजह क्या है, तालाब क्यों बनाया गया था, और उसके इर्द गिर्द जो जंगल है उसकी क्या अहमियत रही है और आजकल क्या अहमियत है। सारा कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हरन मीनार की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बोर्ड पर उर्दू में भी लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में भी है, और यहाँ पे एक शेर फ़ारसी में भी लिखा हुआ है। मैं आपके सामने ये पूरी हिस्ट्री रख देता हूँ, पूरी तो नहीं लेकिन जितनी भी है यहाँ पे वो रखता हूँ, तो बाकी आपको हम अलग से भी बताएंगे। जहांगीरपुरा, मौजूदा शेखुपुरा की बुनियाद मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने रखी थी। जहांगीर के अहद में 1605 से लेकर 1627 शेखुपुरा को शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी। मौजूदा बुलंदो बाला मीनार शहंशाह जहांगीर ने अपने पालतू हिरन मनसराज की कब्र के साथ सिकंदर मोइन की निगरानी में 1607 में तामीर करवाया था। जैसा कि तुज़ के जहांगीरी में मज़कूर है कि कब्र का पत्थर बादशाह के हुक्म से हिरन की शक्ल में बनवाया गया था, और नीचे दी हुई इबारत का कतबा अहद जहांगीरी के मशहूर ख़तात मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने कंदा किया था। इसके नीचे एक शेर दिया गया है, फ़ारसी में उसका तर्जमा है, इस दिलकश जगह पर नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने एक हिरन पकड़ा। 1 माह के अरसा में उस हिरन ने जंगली आदात व ख़साइल को छोड़कर पालतू जानवरों की सी खसूसियात इख्तियार कर ली और जल्द ही शाही हिरनों का सरदार बन गया। मीनार की तामीर एक दायरे की शक्ल में की गई है जो बुलंदी की तरफ जाते हुए छोटा होता जाता है। मीनार ऊपर से हमवार है और उसके चारों तरफ छोटी हिफाजती दीवार है। ये मीनार 103 फुट ऊंचा है और कदरे मखरूती शक्ल का है और 6 मतवाज़ी हिस्सों में तकसीम है, जिसका ज़मीनी हिस्सा 33 फुट के घेरे में मसमन यानी हश्त पहलू है, जबकि दूसरे हिस्से गुलाईदार हैं। 12 दरी तालाब, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरन मीनार के मशरक़ी सिमत में एक वसीऔरी तालाब तामीर किया गया है। तालाब के वस्त में वाक़े हश्त पहलू दौलत खाना 12 दरी है। ये दौलत खाना शहंशाह जहांगीर के हुक्म पर हिरन मीनार की तामीर के 13 साल बाद 1620 में तामीर किया गया। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपने दौर में इस दौलत खाना और तालाब के अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियाँ करवाईं। इसी वसी तालाब के चारों कोनों पर खूबसूरत मुरब्बा शक्ल के कमरे तामीर किए गए हैं और एक खूबसूरत ड्योढ़ी भी तामीर की गई है, जिसकी अंदरूनी और बैरूनी सतह खूबसूरत निकाशी से मुज़य्यन है। अहद मुग़लिया में नाला एक से एक छोटी नहर तालाब को पानी मुहैया करने के लिए निकाली गई, जो इसके शुमाल मशरक़ी कोने में देखी जा सकती है। मज़ीद बरान तालाब को बारिश के पानी से भरने के ज़ख़ीरा आब का निज़ाम तामीर किया गया था। अभी थोड़ा आपको इस तालाब के बारे में बता दें। इसमें तब जो होता होगा, लेकिन आजकल इसमें कश्तियाँ चलती हैं।
ये इस बारादरी का अंदरूनी मंजरनामा है। ये वही बारादरी है जिसमें बादशाह सलामत गर्मियों के दिनों में बैठा करते थे। अंदाज़ा कीजिए, इर्द गिर्द ताज़ा पानी, ठंडा पानी, और यहाँ पे फिर उनको एसी की क्या ज़रूरत थी। नज़र आने में इसकी छतें बड़ी बोसीदा नज़र आती हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 1600 और आज क्या है 2025, इतनी सदियों के बाद भी इस इमारत का खड़े रहना भी किसी करामत से, किसी करिश्मे से कम नहीं है। वैसे कहने को तो इसको बारादरी कहते हैं, लेकिन इसके दरवाज़े 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बारादरी में खड़े होकर आपको दिखाते हैं जंगल। ये जंगल, यहाँ पे हिरन यहाँ पे पानी पीने के लिए आया करते थे, और उन्हीं में बादशाह सलामत का जो पसंदीदा हिरन था वो भी उनमें इसी तालाब से पानी पीता था। यहाँ पे आपको ये बताते चले, ये जो हिरन मीनार है कितना ऊंचा है। आज इस पर चढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन पहले, कुछ अर्सा पहले, बल्कि 20 साल पहले 2004 तक लोगों को इसके ऊपर जाने की इजाज़त थी। बड़ी आसानी से लोग ऊपर चले जाया करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि क्यों पाबंदी लगा दी गई। हमें यहाँ पे मौजूद एक गाइड की तरफ से बताया गया, 2 लड़के जिनका तल्लुक कराची से था, मरी और नथिया गली की सैर के लिए गए। वापसी पर उन्होंने यहीं पे सैर की और वो दोनों ऊपर चले गए। तो एक उनमें से आखिरी जो आपको नज़र आ रहा है गेट, उसमें खड़ा था। उसकी बैक इस साइड पे थी जिधर हम खड़े हैं, जिधर से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। अचानक से वो नीचे गिरा और उसका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो गया। वहाँ पे करीबी लोग बैठे हुए थे जो यहाँ पे मुलाजमत करने वाले हैं, 3 4 5 लोग थे। फौरी तौर पर भागे, उसकी तरफ गए, लेकर उसकी सांसें क्या ख़त्म होनी, उसका सारा वजूद ही ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद फिर इस मीनार के ऊपर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, जो अब भी बरकरार है। बारादरी से हमने आपको दिखाया था कि जंगल, यहाँ से हिरन गुज़रकर इस तालाब में पानी पीने के लिए आते थे। अभी हम उस जंगल के अंदर आ चुके हैं। ये जंगल आपको दिखाया जा रहा है, और ज़्यादातर दरख्त यहाँ पे कीकर के हैं, पहाड़ी कीकर। और क्या कहने, इन्होंने ये जो बोर्ड लगा रखा है, इस पर पंजाब आर्कियोलॉजी लिखा हुआ, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर भी टॉयलेट के ऊपर लगा रखी है। क्या कहने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और उनकी हुकूमत के, कि कहाँ पे तस्वीर लगा रखी है। मैं अपने एडिटर को कहता हूँ ज़रा दिखाएं आगे जाके कि इसके अंदर क्या है। ऊपर बोर्ड है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर सबसे ऊपर है, और दिखाएं कि आगे है क्या। इसमें कोई शक नहीं है, ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है टॉयलेट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, ये उनकी तरफ से, उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ पे नहीं लगाई गई, लेकिन जिन्होंने ये लगाई है उनके बारे में आप सोच सकते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश ये तो है, यकीनी तौर पर है, और उनके साथ जो उनकी साथियान हैं उनकी भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर हर जगह पर नुमायाँ हो। तो देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से टॉयलेट के ऊपर उनकी तस्वीर नुमायाँ की गई है। ये मुमकिन नहीं है कि हिरन की याद में मीनार बनाया गया हो।
اور یہ ہرنوں کی ہی یادگار ہو اور وہاں پہ ہرن نہ ہو. یہ آپ کے سامنے ہرن بھی یہاں پہ موجود ہیں. کتنی تعداد میں ہیں؟ بہت کم تعداد میں, 15 20 30. اور ان کے آپ سینگ دیکھیے کتنے زبردست لمبے لمبے سینگ. اور ملازمین ان کو کھلا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی دبکی لگا رہے ہیں, دوڑیں لگا رہے ہیں. بہرحال ہرنوں کی یادگار پر ہرنوں کا ہونا بہت ہی اچھا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ شکاری کتی کی مانند اس کی شکل ہے. بہرحال یہ شکاری کتی نہیں ہے بلکہ ہرن ہی ہے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی, آپ کو وزٹ کرا دی پورے کے پورے حرم مینار کی. میرا نہیں خیال کہ اس میں سے ہم نے کوئی گوشہ یا پہلو خالی چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی ایسا رہ گیا ہے تو ہمیں آپ کمنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں. آئندہ جب کبھی جائیں گے تو اس پر بھی بات کر لی جائے گی, اس کو بھی نمایاں کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہرن کلانچے بھر رہے ہیں. وہاں پہ ہرن مینار جن کی یادگار کے طور پہ یہ بنایا گیا, ان کا وہاں پہ نہ ہونا حیران کن ہوتا. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کلانچے بھر رہے تھے. اور وہاں پہ جو حیران کن چیز تھی وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹوائلٹ کے اوپر لگی ہوئی تصویر تھی. ان کی طرف سے یقینی طور پر ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہوگا, لیکن جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کو شوق ہے کہ ان کی ہر جگہ پر تصویر ہو, اسی کو شاید مد نظر رکھتے ہوئے اس محکمے کی طرف سے جس نے یہ پوسٹر لگایا ہے, اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر بھی چسپاں رہنے دی گئی اور اس کو پھر ٹوائلٹ کے اوپر لگا دیا گیا. جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے گاڑی اندر لے جانے کی کوشش کی. بتایا گیا کہ گاڑی کسی کے اندر نہیں جا سکتی, لیکن آگے گئے تو دیکھا کہ گاڑیاں اندر جا رہی تھی. میرا خیال ہے کہ بالکل نامناسب ہے کوئی بھی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے بتانے کے لیے یہ بڑا فن خان ہے, بڑا ترم خان ہے, اس کے بڑے اختیارات ہیں, اس کی اوپر تک پہنچے, اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. یہ دکھانے کے لیے گاڑی اندر لے جانا بالکل بھی مناسب نہیں. انہوں نے ایک ہی مرتبہ ہمیں کہا کہ گاڑی اندر نہیں جا سکتی, تو ہم نے پھر میڈیا کا روب ان پر نہیں ڈالا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تو ہم بھی نہیں لے جاتے. اگر ہماری گاڑی اندر چلی جاتی تو مزید کوریج بہتر ہو سکتی تھی. بہرحال جو ہوا آپ کے سامنے رکھ دیا. اس میں ایک دلچسپ اور بھی بات آپ کو جاتے جاتے بتاتے چلیں کہ جیسے ہی ہم باہر نکلے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی. وہ مہران گاڑی تھی, اس کی لائٹیں جل رہی تھی, قریب کوئی بندہ نہیں تھا. تو فکر ہوئی کہ جب یہ واپس آئیں گے وزٹ کرنے والے تو ان کی بیٹری ختم ہو چکی ہوگی اور کتنی ان کو پریشانی ہوگی. میں نے اپنے ایڈیٹر صاحب کو کہا کہ ذرا جائیں, کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو اس کی لائٹ آف کر دیں. تو وہاں پہ گئے, دیکھا دروازہ کوئی نہ کھل سکا تو پھر ہم واپس آ گئے. ویسے میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنی کوئی چابی لگا کے, کیونکہ میرے پاس چابیوں کا ایک گچھا ہے, ان میں سے کوئی نہ کوئی چابی لگ جانی تھی. اور میں نے کئی مہران گاڑیاں چلا رکھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ مہران گاڑی کا دروازہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور کھل جاتا ہے. لیکن وہ کوشش ہم نے اس لیے نہیں کی کہ بھلائی کے بدلے ہو سکتا ہے کہ وہاں گارڈ آ جائے, کوئی اور آ جائے, وہ کہے کہ آپ تو چوری کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس لیے پھر ہم نے وہاں سے جانا اور گھر واپس آنا ہی بہتر سمجھا. باقی ناظرین آپ کے سامنے ہرن مینار کی یہ تفصیل رکھ دی, ویڈیو رکھ دی, دستاویزی فلم رکھ دی. تو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو پھر بتائیے گا. ہم مزید بھی ایسی ہی جگہوں پر جیسے کہ کرتارپور ہے وہاں بھی جائیں گے, اور ایاز کا مزار بھی لاہور میں ہے, قطب الدین ایبک کا مزار بھی ہے, اور بھی کئی مزارات ہیں ان پر بھی آپ کو لے جائیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہرن مینار کے حوالے سے ہماری ڈاکومنٹری آپ کو پسند آتی ہے تو پھر ہم اگلا لاہے عمل طے کریں گے. اللہ حافظ.